डॉक्टर साहब, आज जो है नून लीग के वफ्द की अनक़ियम रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी ये कहा है कि हमारे दरमियान सीटों के एडजस्टमेंट पर तकसीम के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन साहब ने हलफ उठा लिया, जी निगरान वज़ीर आला केपी का, जी और कल तक आइन खामोश था इस पे। जी आज लेकिन ये हलफ हो गया। जी तो ये अब इसको ये कैसे हुआ, क्योंकि वो तो मेरा अपना जो ख्याल था और मेरी जितनी माहिरीन कानून और आइन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गालिबन इस पर रुजू किया जाएगा अदालत से या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रास्ता निकालने के लिए, सही। क्योंकि पिछली जो हुकूमत है वो ख़त्म हो गई। उन्होंने नाम भी नहीं दिए, वो ख़त्म भी हो गई। महमूद खान साहब की उन्होंने पार्टी वगैरह शायद अपनी चेंज की, तो वो इस पे इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए था, क्योंकि इस पे आइन खामोश था। खुदा न खास्ता किसी और सूबे में कोई ऐसा कोई मसला हो जाए तो अब जेलों से निकाल के तो लोगों को लाके हुकूमत नहीं बनाएंगे ना। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था, और ये सियासी जमातें जितनी हैं, तहरीक इंसाफ समेत, ये जो इस वक्त आइन को ऊपर नीचे कर रही हैं और ये समझ रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आगे जाके ये मामला सारे अदालतों में उठ सकते हैं। सही। और उठ सकते हैं और चैलेंज हो सकते हैं और इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होता कि अगर ये अदालत से या इलेक्शन कमीशन से रब्ता करते। देखें, ये कौमी असम्बली के इलेक्शंस की तारीख में ताख़ीर हुई है ना, मतलब इलेक्शन कमीशन को भी अदालत ने सख्ती से कहा, सदर को भी कहा, सबको जिम्मेदार, लेकिन एक तारीख दे दी तो अदालत इसका मसले का हल निकालती अगर आइन खामोश है। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये है कि अब मुबारकबाद देते हैं जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन साहब को, और उम्मीद करते हैं कि उनकी निगरानी में इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होंगे और वो इस जिम्मेदारी से नवरत आजमा होंगे। ये वो नुक्ता है जो कानूनी और आइनी नुक्ता है, और ये अहम नुक्ता है। सही। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो अभी मुलाकातें हो रही हैं, इस पर मैं रोज़ क्या कमेंट्स हम करें, मुस्लिम लीग नून वहाँ गई है, वो मिलेंगे केपी, सॉरी बलूचिस्तान जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब, वो सारे मामला इस हफ्ते में और ज़्यादा मामला आगे चलेंगे तो इस पर बात करेंगे। सब बंदियाँ हो रही हैं, लेकिन ये कि पार्टियाँ जम नहीं हो रही, पार्टियाँ अपने अपने, यानी मुस्लिम लीग काफ जो है उसमें भी चौधरी शाफे हुसैन साहब का भी बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग काफ भी अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ेगी, वो भी मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वो अगर अपने सीटें जीतेंगे तो फिर किसी जिसको कहना चाहिए कि बार्गेनिंग पोजीशन पे आएंगे ना, यानी कोई अपनी बात मनवा सकेंगे। अगर सीटें ही उनकी कम हुई तो फिर तो वो तो फिर बात नहीं बन रहा। एक रुथलेस पॉलिटिक्स है ना इसमें। रुथलेस पॉलिटिक्स में तो उसकी कितनी सीटें, उसकी कितनी सीटें, उसको कितने की जरूरत है, उसको 4 की जरूरत है, 1 की जरूरत है, 2 सीटों की, 10 सीटों की, उस हिसाब से फिर ये मामलात होते हैं ना। तो उसमें ये इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ये IBP को इशारा हुआ कि ज़रा सा भी कि जहांगीर तरीन साहब की नाहलियत ख़त्म हो रही है तो वो पूरी पावर के साथ, अभी ये थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें होनी बाकी है, लेकिन जैसे क्लैरिटी वो पूरी पावर के साथ आके वो फिर मुकम्मल तौर पे पंजाब के अंदर अपनी सीटें लेंगे। और आप सोचें ना, अलीम खान साहब क्या लाहौर से नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? लाहौर से अलीम खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्या? या मुस्लिम लीग नून को? तो ये अपनी जो है ना, अपने अपने उस पर सारे इस वक्त सियासत अपने अपने उस पर हो रही है। बाकी इत्तेहाद बनता है, उस इत्तेहाद का कोई नाम होता है, यानी देखें ना, क्या ये PDM होगी या PDM की तरह का कोई और नाम होगा इस इत्तेहाद का? भाई इत्तेहादी मतलब कोई किसी एक छतरी तले होंगे, उनका कोई नाम होगा, या वो इलेक्शन के बाद, मैंने कल भी बात की थी ना कि इलेक्शन के बाद ही बातचीत होती, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो इत्तेहाद बन जाता है ना कि जी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बन गया या कोई इत्तेहाद बना हुआ है। वरना तो ये है कि ये इलेक्शन के बाद फिर अच्छा उसने 10 सीटें ली हैं, उसकी ज़रूरत है, उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो पता चला वो एक पार्टी ने हुकूमत बना ली, ज़रूरत पड़ी तो ले लिया था। तो ये जो है ये अच्छा है कि सियासी टेम्परेचर कम हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, सबके राब्ते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत अभी जो है इलेक्शन में कौन किधर कैसे क्या, और ये अभी आने वाले दिनों में देखना है। और इसकी शक्ल सूरत जो है ये सामने आएगी ये हफ्ता 10 दिन में, मेरा ख्याल आ जानी चाहिए। इलेक्शंस में अब कम वक्त रह गया। दूसरी जो बात है वो जंग वहाँ जारी है,
ठीक है, और जंग जो है अब ये एक बहुत बहुत तल्ख रंग इख्तियार कर गई है। और ये कल जो कॉन्फ्रेंस और जो समिट ओआईसी की और साथ उसके अरब लीग की कॉन्फ्रेंस जो ख़त्म हुई और उसके बाद एक ही अलामिया जारी हुआ, 2 दिन होनी थी लेकिन एक ही दिन हुई, और उसके बाद वो अलामिया जारी हो गया जिसमें मुतालबा किया गया, और उसमें ज़ाहिर है कि इख्तलाफात थे, कुछ मुल्क चाहते थे यहाँ तक जाएं, कुछ चाहते थे नहीं जाएं, लेकिन इसमें जो है मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊँ, 2-3 सवालात ऐसे हैं जो कि अब आएंगे सामने आने वाले दिनों में। पहली बात तो ये सामने आएगी कि जो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि शायद मैं इस बात पर गौर कर रहा था, लेकिन पता नहीं गौर तलब बात है भी नहीं, क्या अफगानिस्तान की हुकूमत को ओआईसी ने नहीं माना? क्या ओआईसी में अफगानिस्तान की हुकूमत मौजूद थी या नहीं थी? ये एक सवाल है जो मेरा ख्याल है कि अहम है, क्योंकि ओआईसी के इजलास में अफगानिस्तान की हुकूमत की गैर हाज़िरी या उनके रहनुमाओं की मौजूदगी के हवाले ये वो कि पब्लिक नहीं हुई चीज़। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो क्या ओआईसी में मौजूद थी, उनके कोई रहनुमा, उनके जिस लेवल के रहनुमा थे, सरबराहान थे ना जी, तो अफगान हुकूमत के सरबराह जो हैं वो क्या वहाँ मौजूद थे या नहीं थे? ये एक अहम सवाल है। एक बात तो ये हो गई कि देखिए ना, उनकी क्रिकेट टीम दुनिया भर में क्रिकेट खेल रही है और बड़ी ज़बरदस्त कर रही है। उनके वफूद मॉस्को जा रहे हैं, उनके वफूद ईरान आ रहे हैं, उनके वफूद पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन एक मुज़ाकरात उनके चलते हैं, वो चाइना जाते हैं सब। लेकिन ओआईसी में क्या वो मौजूद थी हुकूमत या नहीं थी? ये एक सवाल यहाँ पे मैं छोड़े जाता हूँ। दूसरी जो बात है वो ये है कि बड़े मुजाहरे कल लंदन में और इधर और दुनिया 3 लाख से ज़्यादा बड़े लोग निकले हुए थे सड़कों पे, इधर उधर सारा कुछ हुआ। लेकिन जो अलामिया है उसके बाद सारे ही ममालिक, जितने ममालिक इसमें अरब ममालिक ख़ास तौर पे जो कि बराह रास्त फ़लस्तीन के मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, वो दबाव में आ गए हैं, वो दबाव में आ गए। और उसमें वो दबाव में इसलिए आ गए हैं कि देखें, पहले भी जो जंगें हुई हैं ना, जितनी जंगें इसराइल के साथ हुई हैं उनमें अरब ममालिक चाहे 1 हो या 4 हो या 5 हो या जितने भी हों, इनकी फ़ौजें हारी हैं इसराइल से। एक ही दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसराइल 1982 में जब इसराइल दाखिल हो गया था लेबनान में 82 में, और 82 में दाखिल हुआ था, और उस वक्त ये हुआ था कि वहाँ पे कोई लिबनान की फ़ौज नहीं लड़ी थी, बल्कि लिबनान के तो सदर वहाँ पर जो हैं वो ये आ गए थे, बशीर गमाइल जिनका कत्ल हो गया था। अच्छा। इसराइल ने जिनको अब वहाँ पे बिठा दिया था लाके, और उन्हीं के दौर में फिर जो है वो बड़ी तलखियाँ हैं उनके दौर से भी वाबस्ता, और इसलिए उनके दौर से बहुत ज़्यादा तलखियाँ वाबस्ता हैं कि वो जिस दिन ये हुआ कि वहाँ पर साबरा और शतीला के जो कैंप हैं जी, उनमें जो है वो कत्लेआम हुआ। अगले दिन इनके यानी जिस दिन इनको कत्लेआम हुआ और अगले ही दिन वो बम से उड़ा दिया सदर को। ये बड़ी बड़ी तल्ख तारीख़ है, पहले मैं इसको बयान कर चुका हूँ, मुझे दोबारा इसको बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसी तरह से जब ये 2006 के अंदर हिज़्बुल्लाह ने 2 फ़ौजी उठा लिए इसराइल के, अगवा कर लिए, उनको छुड़ाने के लिए जो लोग गए उनको मार दिया, वो मारे गए, इसराइल ने जंग छिड़ गई। तो हिज़्बुल्लाह की जंग थी। अच्छा, अब हुआ ये है कि 82 में भी जो इसराइल की फ़ौज बाहर गई, ताइफ एग्रीमेंट 89 में हुआ, वो खाना जंगी ख़त्म हुई, वो क्रिश्चियन मलेशियास को इसराइल ने खड़ा कर दिया था, लेकिन क्रिश्चियंस अब बड़ी मोहब्बत से रहते हैं वहाँ पे इसराइल में। ताइफ एग्रीमेंट अगर मैंने कहीं देखा है ख़ुद कि बिल्कुल तरीके से
कोई वहाँ पर अब देखें ना, वहाँ पे द्रूज़ भी हैं, वहाँ पे मेरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पे अहले तशी हैं, वहाँ पे सुन्नी हैं, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म की आपस की उन्होंने बड़ी भुगती हुई है खाना जंगी। तो खाना जंगी नहीं होती, करवाने की कुछ भी, वो इतनी मोहब्बत से रहते हैं सारे। मतलब है कि तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद लेबनान में अगर कहीं कोई कामयाब मुआहदा हुआ है ना, वो ताइफ एग्रीमेंट हुआ है कि खाना जंगी उसके बाद नहीं हुई। सही। अच्छा, अब लेकिन इसमें जो है, इसमें इशू ये है कि ये दबाव कहाँ कहाँ बढ़ रहा है। पहली बात तो ये है कि अरब ममालिक पे दबाव बढ़ रहा है कि भाई क्या हुआ। और वहाँ का मीडिया जो है वो ये सवाल मीडिया में उठाने शुरू कर दिए उन्होंने कि भाई ये जो है ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, मैं आज ये देख रहा था, इजिप्ट मिस्र का एहराम अखबार बड़ा अखबार है, जी। ये 12वीं स्लाइड में मैं कोट कर रहा हूँ कि अरब इस्लामिक समिट फॉल्स शॉर्ट, ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस कंडेम इसराइल बट नो कंक्रीट मेजर्स। ये अल एहराम अखबार है, मिस्र का बड़ा अखबार है, बड़े अखबारों में से एक एहराम। अच्छा, अब इसमें जो है वो क्या वजह हुई, क्या हुआ कि वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है और शिफा अस्पताल जो है वहाँ का वो अंधेरे में डूब गया है। 39 बच्चे जो हैं वो इनक्यूबेटर्स में थे, उनका इंतकाल हो गया है। अब ये मेरे ख्याल से कार्डियक वार्ड भी बंद हो गया है इस वक्त अंधेरे में, और वहाँ पे फायरिंग, गोलियाँ, बॉम्बिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। रियाद में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें दो एक तारीखी मुलाकात है, बाकी तो सबकी मुलाकात आपस में हुई ना। जैसे शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान वली अहद और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, सदर इब्राहिम रईसी का ये पहला दौरा था जी 79 के बाद। तो उनकी मुलाकात जो है उनकी मुलाकात हुई, उनकी जो दूसरी मुलाकात हुई वो 79 के बाद हुई। सही। ये ईरान सऊदी अरब के दौरे के ताल्लुकात तो बीच में बेहतर हो गए थे, लेकिन उनकी जो असल मुलाकात की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनकी मुलाकात हुई जनरल रिटायर्ड अब्दुल फतेह सिसी के साथ, इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट हैं। ये बड़ी तारीखी मुलाकात है। ये मिस्र और ईरान के सदूर की जो मुलाकात है, ये बड़ी तारीखी मुलाकात है। कोशिश बड़े महीनों से कोशिश हो रही थी। इसमें इराक का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि ये मुलाकात किसी तरह हो जाए, लेकिन यह है कि ये फिर रुक गए, मामलात रुक गए। लेकिन ये मुलाकात जो है, ये देखें, एक तो दोनों पुरानी तहजीबें, बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी अगर तहजीबें यहाँ एग्जिस्ट करती हैं इस्लामी दुनिया में, तो एक मिस्र की तहजीब एग्जिस्ट करती है, पैलेस्टाइन, मिस्र, ये सारा इलाका, और ये दूसरा ईरान। और दूसरा ये है कि इनके ताल्लुकात बड़े अजब रहे हैं। ईरान और मिस्र के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े, यानी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दो ऐसे मुल्क हैं मुसलमान मुल्क जिनके ताल्लुकात ऐसे रहे हैं जैसे इनके, बड़े बड़े ऊंची नीचे हैं।